इंश्योरेंस लेने के बाद भी अगर आपको हॉस्पिटल बिल का बड़ा हिस्सा खुद पे करना पड़ जाए तो प्रॉब्लम पॉलिसी में नहीं, शायद आपके सम इंश्योर्ड में हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस में सम इंश्योर्ड क्या होता है, वो कैसे काम करता है और आप कैसे डिसाइड करें कि आप और आपकी फैमिली के लिए कितना कवर काफी हो सकता है। करें शुरू। सबसे पहले देखेंगे कि सम इंश्योर्ड होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस में सम इंश्योर्ड का मतलब होता है वो टोटल अमाउंट जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक साल में मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कवर कर सकता है। यानी कि अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपको हॉस्पिटल जाते ही सीधा 5 लाख रुपए दे देगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पॉलिसी के रूल्स के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी आपके एलिजिबल हॉस्पिटल बिल्स को 5 लाख तक कवर कर सकती है। ये सम इंश्योर्ड कैसे काम करता है, आपको मानव का एग्जांपल बताती हूँ। मानव ने 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस ली है। एक दिन उसकी सर्जरी होती है और टोटल हॉस्पिटल बिल आता है 4 लाख रुपए का। इस केस में अगर ट्रीटमेंट पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर सब कुछ कवर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी ये 4 लाख तक का कवर कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि उस 4 लाख के बाद मानव के पास पूरे साल के लिए सिर्फ 1 लाख ही बचता है। मतलब अगर उसी साल दोबारा मानव को हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो बिल 2 लाख का आता है तो पॉलिसी सिर्फ 1 लाख तक का ही कवर करेगी और बाकी का अमाउंट मानव को खुद पे करना पड़ सकता है। तो क्या फिर हर साल हमें सम इंश्योर्ड दोबारा मिलता है? जनरली ये ईयरली बेसिस पर काम करता है। अगर आप पॉलिसी रिन्यू करते रहते हैं और प्रीमियम्स टाइमली पे करते रहते हैं तो हर नई पॉलिसी ईयर में सम इंश्योर्ड रिफ्रेश हो जाता है पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से। मतलब अगर पिछले साल में कवर पूरा यूज हो गया था तो रिन्यूअल के बाद फ्रेश सम इंश्योर्ड अवेलेबल हो सकता है। कुछ पॉलिसी रिस्टोरेशन बेनिफिट्स भी ऑफर करती हैं, लेकिन रिस्टोरेशन कब ट्रिगर होगा, किस इलनेस पर एप्लीकेबल होगा और कितनी अमाउंट रिस्टोर होगी, ये सब इंश्योरर और पॉलिसी के रूल्स पर डिपेंड करता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सम इंश्योर्ड होता क्या है और काम कैसे करता है। लेकिन सही सम इंश्योर्ड चूज करना जरूरी क्यों है? आज के जमाने में ना मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इस साल मेडिकल इन्फ्लेशन 14% तक पहुंच चुका है। ऐसे में अगर आपका सम इंश्योर्ड कम है तो इमरजेंसी के टाइम सेविंग्स पर प्रेशर पड़ सकता है। इसीलिए एडिक्वेट सम इंश्योर्ड जरूरी हो जाता है ताकि इमरजेंसी में फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, आपकी खुद की पॉकेट से खर्चा कम हो और ट्रीटमेंट के टाइम स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो। सम इंश्योर्ड ठीक से समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर एक ही पॉलिसी में एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स कवर्ड हो। क्यों? क्योंकि अगर एक मेंबर का बड़ा ट्रीटमेंट हो जाता है तो बाकी मेंबर्स के लिए अवेलेबल कवर कम पड़ सकता है। तो फिर सम इंश्योर्ड डिसाइड करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है? इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबकी ना मेडिकल हिस्ट्री और पर्सनल डिटेल्स अलग अलग हैं। लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जरूर सोचनी चाहिए। सबसे पहले आपकी एज। जनरली एज बढ़ने के साथ हेल्थ इश्यूज का रिस्क भी बढ़ सकता है, इसलिए यंग एज में इंश्योरेंस की जरूरतें अलग हो सकती हैं और बड़ी एज में ज्यादा कवरेज की जरूरत महसूस हो सकती है। लेकिन ज्यादा सम इंश्योर्ड के लिए प्रीमियम भी ज्यादा हो सकता है, तो अपनी नीड्स के हिसाब से एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर किसी को पहले से डायबिटीज, बीपी, थायराइड या कोई और मेडिकल कंडीशन है तो फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे केसेस में ज्यादा सम इंश्योर्ड कंसिडर किया जा सकता है। तीसरा, लाइफस्टाइल। सम इंश्योर्ड डिसाइड करते समय आपको अपना लाइफस्टाइल भी कंसिडर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एक हाई स्ट्रेस जॉब में हैं? आपके स्लीप पैटर्न्स कैसे हैं? क्या आप स्मोकिंग करते हैं? ये सारी चीजें फ्यूचर हेल्थ रिस्क को इम्पैक्ट कर सकती हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कवरेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा, आप किस सिटी में रहते हैं? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ट्रीटमेंट का कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी खर्चे जल्दी बढ़ सकते हैं, इसलिए सिटी का हेल्थ केयर कॉस्ट भी सम इंश्योर्ड चूज करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ऑलरेडी अपना सम इंश्योर्ड ले लिया है, अब क्या करूं? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में रिन्यूअल के टाइम सम इंश्योर्ड अपग्रेड करने का ऑप्शन होता है। बस आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, सम इंश्योर्ड बढ़ाने से प्रीमियम भी बढ़ सकता है। दूसरा, अपग्रेडेड कवर पर वेटिंग पीरियड्स अप्लाई हो सकते हैं। तीसरा, जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही होते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी यंग हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं कि कितना सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, तो याद रखिए कि मेडिकल कॉस्ट हर साल बढ़ रहे हैं। बहुत लोग यंग एज में बोलते हैं अभी तो हेल्दी हूँ, छोटा कवर भी चल जाएगा। लेकिन आज जो ट्रीटमेंट 5 लाख का है, फ्यूचर में उसका कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए अभी आपकी एज 25 साल है और आपके कजन की एज 40 साल है, दोनों हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। आपको आपके कजन के कंपैरिजन में फ्यूचर में ज्यादा टाइम तक मेडिकल इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा। मतलब आपके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से कवर के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस में सम इंश्योर्ड सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये डिसाइड करता है कि इमरजेंसी के टाइम आपको कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। सही सम इंश्योर्ड चूज करने से सबसे पहले आपकी सेविंग्स प्रोटेक्ट हो सकती हैं। नंबर 2, मेडिकल इमरजेंसी का स्ट्रेस कम हो सकता है। नंबर 3, और ट्रीटमेंट पर फोकस करना आसान हो सकता है। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले अपनी नीड्स, फैमिली साइज, सिटी, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री, इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।